Hello friends, welcome to Law and Knowledge. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the Rajasthan HJS notification. तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके सामने आ गया है राजस्थान हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज है 5 जनवरी 2021, जिसमें ये आया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द हायर जुडिशरी सर्विसेज फॉर राजस्थान। तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। बहुत आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अच्छा मौका है आपको तैयारी करने के लिए, तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए पैटर्न समझते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, क्या प्रोसेस होगा, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले एक अनाउंसमेंट या एक थोड़ा अलर्ट है कि अगर हायर जुडिशरी सर्विसेज का अगर एग्ज़ाम हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो वेरी सून यू वुड गेट द नोटिफिकेशन फॉर राजस्थान सिविल जज, जो कि मार्च में होता है। अगर लास्ट ईयर की पैटर्न की बात करें तो 2018, 2016 में ज़्यादातर ये एग्ज़ाम 19 में भी ये एग्ज़ाम मार्च में हुआ था। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका भी सून नोटिफिकेशन आने वाला है एंड उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान एंड समझते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, क्या ये डिटेल्स में क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें आ गई हैं नोटिफिकेशन, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फॉर द एलिजिबल एडवोकेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जी हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल एडवोकेट्स जो भी अधिवक्ता हैं उनके लिए इनवाइट की गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन फॉर्म रहेगा जो आपको फिलअप करना है। और इसमें बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी, अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रहेंगी। तो हम क्लियर कर देते हैं कि 2020-21 2020-21 की वैकेंसी आई है। इसमें 60 वैकेंसीज आर देयर, जो फर्दर बाइफिकेटेड हैं इनटू जनरल कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS एंड MBC। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम समझें तो टोटल नंबर है जनरल कैटेगरी में 23 इसमें सीट हैं, जिसमें 6 महिला के लिए रिजर्व्ड हैं, विमेन के लिए, और उसमें से भी 1 विडो के लिए रिजर्व्ड है। तो 7 पोस्ट रिजर्व्ड हैं एंड इसमें टोटल 23 हुई। इसके अलावा SC के लिए हम बात करें तो टोटल है 9 सीटें हैं, जिसमें 2 विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा ST के लिए 7 हैं, जिसमें 2 विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अगर बात करें तो 6 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें 1 रिजर्व्ड है फॉर वुमेन। अगर MBC की बात करें तो इसमें है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आर 3। और OBC की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो इसमें है 12 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, और वुमेन के लिए इसमें रिजर्व्ड हैं 3, राइट। तो ये हमारी हो गई प्रेजेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल। अब हम बैकलॉग के बारे में बात करते हैं, जो पुरानी वैकेंसीज जो बैकलॉग अनफिल्ड रह गई थी, तो उसमें भी कुछ बाइफर्केशन दे गया है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो अगर हम बात करें 2019 की, क्योंकि ये 2021 का एग्ज़ाम है, तो अगर 2019 की बात करें तो इसमें 2 सीट्स जो हैं अनफिल्ड रह गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर बात करें हम 2018 की, तो उसमें SC ST की रह गई थी 4 सीट वैकेंसी अनफिल्ड। एंड अगर बात करें 2016 की, तो अगेन 2 सीट्स वर अनफिल्ड, जिसमें से 1 सीट थी SC के लिए और 1 सीट थी हमारी ST के लिए। और 2018 में भी वैसे ही था, जैसे SC के लिए हमारी रही थी 2 और उसके लिए भी ST के लिए भी हमारी रही थी 2। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में 9 सीट्स टोटल अनफिल्ड रह गई थी, जिसमें SC के लिए हमारी थी 5, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व थी, एंड 5 तो ये रही SC के लिए। ST के लिए रही 4, जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व थी। इसके अलावा 2011 में अगर बात करें तो 8 सीट्स वर अनफिल्ड, जिसमें 5 थी SC के लिए, जिसमें अगेन 1 विमेन के लिए थी, एंड ST के लिए थी अगेन 3। तो ये सब हमारा वैकेंसी के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन है, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इजी लैंग्वेज में फॉर मोर क्लैरिटी। और एक बात जो आपको इम्पॉर्टेंट जिस पर फोकस करना है वो ये कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट, चाहे वो SC हों चाहे वो ST हों, वो सब जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है कि अगर कोई भी SC ST या OBC या MBC या विमेन
कैटेगरी में अगर कोई भी कैंडिडेट फॉल नहीं करता है, कोई भी मार्क्स अचीव नहीं कर पाता है, तो वुमेन को प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर PH फिज़िकली हैंडीकैप वाले कैटेगरी को दी जाएगी प्रेफरेंस, राइट। इसके अलावा आप फॉर्म भरने से पहले रूल्स रीड कर लीजिएगा, वो तो एज़ यूजुअल नॉर्मल दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी रीड करते हैं। और साइट है इसकी HCRAJNIC.in। सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। वैसे इजी बनाने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। एंड अगर इनएलिजिबल हैं आप या फिर गलत फॉर्म भरते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। और कोई भी गलत एंट्री नहीं करनी है आपको, गलत इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आप डीबार हो जाएंगे अदर एग्ज़ाम से भी। और विमेन रिजर्वेशन का मैंने बताया, तो विमेन रिजर्वेशन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहेगा और फिज़िकली हैंडीकैप के लिए भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसके अलावा जो आपको सबमिट करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर्ड फ़ोटोग्राफ रहेगी। इसके अलावा आपको साइन भी अटैच करना है डॉक्यूमेंट के साथ। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो है एज़ यूजुअल 35 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होता है एंड 45 तक रहता है। लेकिन आपको याद रखनी है इसकी एक डेट 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज लिमिट हो जानी चाहिए, जो भी इसमें कैटेगरी में मांगा है। बाकी SC ST और OBC और MBC एंड वुमेन के लिए इसकी 5 ईयर रिलैक्सेशन है। एंड लॉ में एलिजिबिलिटी वही है, लॉ आपने करा हो, LLB आपने किया हो या 5 ईयर्स वाला किया हो। इसके अलावा 7 ईयर्स आपने प्रैक्टिस की हो, 7 ईयर्स एडवोकेट का एक्सपीरियंस ज़रूरत होगा। एंड हिंदी में आपकी फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी बहुत ज़रूरी है। देवनागरी स्क्रिप्ट आपको रीड भी करनी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में ये लिखा है हिंदी आपको क्लियर होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए। एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स, जो भी राजस्थान के डायलेक्ट्स हैं और सोशल कस्टम है राजस्थान के, वो सब आप उससे अवेयर होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट में सबमिट करना है वो ये कि एप्लीकेशन के साथ आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। लास्ट 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसके लास्ट 7 ईयर्स के जो भी 10 जजमेंट्स आपने किए हैं वो सब आपको लगाने हैं। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन वही हो जाएगा कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट आपने ढंग से मेंटेन नहीं किया या फिर आपकी गुड हेल्दी मेंटल कंडीशन नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने एक स्पाउस से ज़्यादा रख रखा है या आप कहीं से डीबार हो गए हैं UPSC से या स्टेट पब्लिक का सर्विस कमीशन से, इवन इन्होंने एक रूल ले आए हैं कि अगर आपके 2 बच्चे उससे ज़्यादा बच्चे हैं, एज़ पर रूल्स ऑफ 19 जनवरी 2010, 19 जनवरी 2010 तक आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, किड्स नहीं होने चाहिए, चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। एंड कोई भी अगर डाउरी एक्सेप्ट करता हुआ पाया जाता है या फिर एक्सेप्ट उसने मैरिज में की है और शिकायत हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली डीबार हो जाएंगे। इसके अलावा फ़ीस की अगर हम बात करें तो शुल्क इसमें रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए और MBC के लिए 1100 रुपये फ़ीस रखी गई है। ST ST और PhD के लिए रखी गई है 550। इसकी अगर हम बात करें स्कीम के बारे में, क्या पैटर्न रहेगा, तो स्कीम है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, प्रीलिम एग्ज़ाम होगा और साइट पर आप देख सकते हैं बाकी फॉर्मेट HCRAJ.NIC.in। और SC ST को इसमें लाने पड़ेंगे 40% मार्क्स एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए वो है एलिजिबिलिटी 45% मार्क्स इन द मेंस। और इसका सिलेबस पैटर्न जो है वो सिलेबस वही रहेगा जो रूल में लिखा गया है शेड्यूल 8 के अकॉर्डिंग, और मेंस में भी शेड्यूल 9 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं, जो भी इनका साइट है वहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा। एंड अगर डेट की हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे 27 फेब 2021। अगर हम ऑनलाइन फ़ीस डिपॉज़िट की बात करें तो 27 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म रहेंगे रात 12 बजे तक, राइट। उसके अलावा एडमिट कार्ड साइट्स पर आपको अवेलेबल होंगे HCRAJ.NIC.in। और प्लेस की अगर हम बात करें, सेंटर्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो जोधपुर और जयपुर इसके सेंटर्स रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। बाकी कोई भी सेल कैलकुलेटर
और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है, अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करना है। एंड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि हेल्पलाइन अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो रहेगा 0291288100। इसके अलावा 0291288101, राइट। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एंड में दे रखा है परफॉर्मा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट में आपको अटैच करना पड़ेगा। एंड आपको 10 जजमेंट्स लगाने हैं लास्ट 7 ईयर्स की प्रैक्टिस के लिए, तो वो याद रखिएगा। एंड रिसेंट फ़ोटोग्राफ जो होगी वो आपकी कलर्ड होगी एंड साइन आपको करके भेजने हैं। और ये सब रिगार्डिंग नोटिफिकेशन था। बाकी आप हमारा चैनल करते रहिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए जिसमें MCQ क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर्स के, CRPC के और MP जुडिशरी के, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। केसेस के बारे में हैं और SRA के बारे में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।